रात को जो है वो शोभा देवी जो है वो अपने बच्चों को मायके भेज देती हैं और स्वयं ससुराल में रुक जाती है और करीब रात 11 बजे जो है वो उसकी गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। अब शोभा देवी की हत्या कौन करता है, ये तमाम बातें आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। से मेरी एक ही विनती है दोस्तों कि आप पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। तो राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों मेरे चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। तो दोस्तों आज की कहानी जो है बिहार की है और बिहार के में जो है वो एक जिला लगता है गोपालगंज, और गोपालगंज में जो एक थाना लगता है कुचाई कोट, और वहाँ पे जो बेदौली गांव लगता है, और वहीं की जो है वो ये कहानी है। शनिवार की रात को क्या होता है कि एक महिला होती है जिसकी गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्या कैसे होती है और कौन करता है, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। और क्या कारण रहा जिसकी हत्या की जाती है, उसका नाम दोस्तों शोभा देवी होता है और उम्र जो है वो उसकी 35 साल के करीब रही होगी। और पुलिस ने जब वो बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि मतलब पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जो है बॉडी को परिजनों को, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, घर के लोग होते हैं, उनको सौंप देती है। इस मामले में जो शोभा देवी है उसके पति बहारन, उनका नाम होता है बहारन, और बहारन यादव होता है, उनको हिरासत में लेकर जो पूछताछ करती है तो पता चलता है कि शोभा देवी की शादी दोस्तों 2009 में गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के रहने वाले बहारन यादव के साथ हुई थी। करीब 10 साल पहले बहारन ने कुचाई कोट थाना क्षेत्र के बेदौली गांव में जमीन खरीदकर अपना जो है वो मकान बना लिया था, और वहीं से उसके जो परिवार के लोग होते हैं उनके साथ जो है वो रहने लगता है। वो मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ग्रामीण गांव के लोगों के अनुसार जो है वो बहारन को नशे की लत थी। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था, और इसलिए इन दोनों पत्नी शोभा देवी और बहारन के बीच जो है वो अक्सर झगड़े हुआ करते थे, अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी, और जिस कारण शोभा देवी जो है वो कई बार घर छोड़ करके चली जाती थी और अपने मायके में रहती थी, फिर आ जाती थी, लेकिन फिर वो चली जाती। तो इन दोनों में जो है वो ये आनातानी चलती रहती थी। अब क्या होता है, हाल ही में क्या होता है कि ये जो बहारन होती है वो बेदौली में जो उनकी ज़मीन होती है उसको किसी को बेच देती है। इस पर शोभा देवी क्या करती है कि शुक्रवार को अपने मायके बेलवा से ससुराल पहुंचती है और पति से ज़मीन वापस लेने का दबाव जो है वो बनाने लगती है। अब ये क्या करता है कि ये दारू पीता था और अपनी ज़मीन को लोगों को बेच देता था, और लोग भी जो है वो उसका फ़ायदा उठाते थे। तो अब इसने जो है वो ये ज़मीन बेच देता है, और पत्नी को बहुत बुरा लगता है, तो अपने मायके से वापस आती है और जिसको ज़मीन बेची हुई होती है उससे बात करने लगती है कि उनकी ज़मीन जो है वो उनको वापस कर दी जाए, क्योंकि इसका पति जो है वो दारूबाज है, नशे करता है और उसे कुछ भी समझ नहीं है आगे को जो बच्चे हैं उनका जिंदगी जो है वो कैसे कटेगी। अब शुक्रवार रात शोभा देवी ने जो है वो अपने बच्चे को मायके भेज दिया था और स्वयं ससुराल में रुक गई थी। अब बच्चों को तो वो एक डिसीजन लेती है कि बच्चों को वहाँ से भेज देगी जहाँ से वो आई है, मतलब अपने नानी के घर बच्चों को उसने भेज दिया, और स्वयं जो है वो अपने ससुराल में रुक जाती है। देर करीब रात 1 बजे बहारन ने जो है वो शोर मचाया कि किसी ने शोभा की गला काट करके जो है वो हत्या कर दी है। इसके बाद वो घर से जो है वो एकदम फरार हो गया। अब जब उसकी आवाज़ को गांव वाले सुनते हैं तो गांव वाले जो है वो भाग करके वहाँ पे आते हैं, तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब शनिवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच जाती है और उसकी डेड बॉडी को जो है कब्जे में लेती है। पुलिस ने तत्परता दिखाती है और आरोपी पति को बहुत ज़्यादा सर्च अभियान चलाती है, छापेमारी करती है और पति को जो है वो हिरासत में ले लेती है। अब जो शोभा देवी है उसके मायके वालों ने आरोप लगाया कि बहारन यादव ने ही ज़मीन के विवाद के चलते शोभा की हत्या की है, क्योंकि शोभा नहीं चाहती थी कि ज़मीन को बेचा जाए, और बहारन यादव जो था वो ज़मीन बेचना चाहता था क्योंकि उससे पैसे मिलते और उनसे वो जो है वो दारू पीता। फॉरेंसिक जांच जो है पुलिस ने जारी रखी है, और
हत्या में जो हथियार यूज़ हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसकी काफ़ी ढूंढ की है, काफ़ी खोज की है, लेकिन अभी तक वो हथियार जो है वो मिला नहीं है। थानाध्यक्ष जो है वो आलोक कुमार, वो बताते हैं कि शव को पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को दे दिया गया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार की जांच चल रही है और पति से जो है वो गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जो है वो जांच कर रही है, लेकिन अब ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या ऐसा क्यों हुआ। और क्योंकि पति जो था दोस्तों नशे का आदी था, और पत्नी जो थी वो, अब यहाँ पे पत्नी भी क्या करती, क्योंकि वो पत्नी को बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। पत्नी अच्छा समझा कि वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी और कम से कम इसे पीछे अकेला रह करके अकल तो आएगी। लेकिन ये जो भारन यादव था, उसे अकल आने के बजाय उसने और नशा करना शुरू कर दिया और अपनी ज़मीनों को भी बेचना शुरू कर दिया। फिलहाल अभी भारत ने उस हथियार को कहाँ पे छुपा रखा है, इसका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस जो है वो जांच कर रही है। पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन जिसको जाना था वो चली गई, उसको मार दिया। बच्चे बेचारे पीछे अनाथ हो गए। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसे लोगों को जो है दोस्तों कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी जो है वो ये ऐसा खौफनाक कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। तो अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं।